गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम 10th की वर्कशीट 19th करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो सारी वस्तुएं हैं जो कि हमें हमारी लाइफ को जीने में हेल्प करती हैं, जो भी हमारी नीड्स को पूरा करती हैं वो रिसोर्सेज हैं। आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉइल इरोजन पढ़ने जा रहे हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटना किसी भी तरीके से, चाहे वो पानी से कटे, हवा से कटे या पेड़ की जड़ उसे रोक नहीं पा रही हैं। किसी भी कारण से जब मिट्टी कट जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। द डिनेडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन simultaneously and generally there is a balance between the two। इसका मतलब ये है कि जो सॉइल का बनना है, फॉर्मेशन और उसका कटाव, दोनों की इरोजन, दोनों चीज जो है एक पैरेलल चलती हैं। दोनों का होना जरूरी है और दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। अगर मिट्टी का बनना रुक जाए या उसका कटना रुक जाए, दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है। एक बैलेंस होना जरूरी है। ओके, sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc। कई बार क्या होता है कि मिट्टी का बनना या कटना, इन दोनों को मनुष्य जो है वो इफेक्ट डाल देता है उस पर। कैसे? जैसे कि पेड़ों को काट देना, बहुत ज़्यादा चराना। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि चारागाह है तो आप उसको बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि अगर जैसे चारागाह है वहाँ पर क्या होता है, जानवरों को रखा जाता है, उनके पैरों से वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती है तो वो उड़ जाती है या फिर वो बहने के लिए ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पेड़ों को काट करके, माइनिंग यानी खदानी, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वाइल नेचर फोर्सेज लाइक वाइंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन। अब ये सब क्या है, जो हवा है, जो ग्लेशियर्स जो है, वो हिम नदी जो होती है, जो ऐसी नदियाँ जिनसे कि बर्फ से जिनमें पानी आता है, पानी, ये सारी चीज़ें क्या है, मिट्टी को काट देते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। गलीज, शीट और इरोजन, वाइंड इरोजन, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग। गलीज क्या होता है, एक्चुअली ना मिट्टी के अंदर ना बहुत गहरी गहरी ना गड्ढे से हो जाते हैं, नालियाँ सी बन जाती गड्ढों के अंदर। ठीक, द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। बहुत अंदर अंदर गहराई में खोद देते हैं, तो इनको हम गलीज या हिंदी में इसको अवनलिकाएं भी कहा जाता है। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। ऐसी मिट्टी जहाँ पर अब गड्ढे गड्ढे वाली मिट्टी में खेती कैसे की जाएगी, तो इसलिए ये खेती के लायक नहीं रहती है। जैसे कि चंबल बेसिन, सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविन्स। जो चंबल बेसिन का जो एरिया है, ऐसे ही क्षेत्र है जहाँ पे आपको इस तरह की गली ज़्यादा मिलेंगी और यही भूमि जोतने लायक यानी कि कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट नहीं है। शीट इरोजन, समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा अगर समतल एरिया है, यानी कि पूरा मैदान है, उस पर पानी अगर बहता है और मिट्टी ऊपर की घुल जाती है, घुल करके बह जाती है। ये जैसे कि कोई मैदान है, जैसे हमारे उत्तरी मैदान है, इस तरीके के मैदान जो होते हैं वहाँ पर इस तरीके का इरोजन होता है। ये कोई ढलाव के कारण ही नहीं, ये एकदम समतल क्षेत्र में मिट्टी का कटना होता है, शीट इरोजन। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। सबसे ऊपर की जो परत होती है वो जो है वो बह जाती है और इसको शीट इरोजन कहते हैं। विंड इरोजन है, बहुत ही सिंपल सी बात है। विंड ब्लोज लूज सॉइल। अगर मिट्टी जो है, आप देखते हो कभी कभी बहुत गर्मियों में ऐसी हवा चलती है कि आप लोगों को एकदम से मुंह ढकना पड़ता है, इतनी तेज हवा आती है। लेकिन हवा के साथ क्या आती है, मिट्टी आती है, वरना मिट्टी ना हो तो हम क्यों मुंह ढकेंगे। तो वो जो मिट्टी है वो उड़ करके जब कटती है तो विंड इरोजन कहते हैं। स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, मतलब कि चाहे फ्लैट हो चाहे स्लोप हो, ऐसी जगह पर जहाँ पर ऊपर की जो मिट्टी होती है ना वो बहुत ही, मतलब कि पक्की नहीं होती, वो बहुत ही धूल, अगर आप हाथ से उठाओ तो उठ जाए, ऐसी होती है ना, खुली हुई सी एकदम। तो सॉफ्ट मिट्टी जो होती है वो हवा से उड़ जाती है। Defective method of forming. Soil erosion is also caused due to defective methods of forming, ploughing in a wrong way,
कई बार क्या होता है कि हम गलत तरीके से उसकी खेती कर रहे होते हैं, तो जो हम उसमें जुताई करते हैं, अगर वो ठीक तरीके से ना करी जाए तब भी मिट्टी जो है उसका कटाव बढ़ जाता है। स्लो फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। जो हम ढाल बना देते हैं ना, अगर हम ढंग से हल उसमें नहीं चला रहे हैं और मतलब कि चला अगर हमने इसमें हल चला दिया, ठीक है, अगर इस तरीके से नालियां बन जाती हैं, अब इसमें आप पानी डालोगे तो पानी बहुत आसानी से जो है बह जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, तब हमें इस तरीके से हल चलाना चाहिए था। तो ऐसे में क्या, पानी जाएगा तो रुक जाएगा। तो अगर हम खेती ढंग से नहीं कर रहे हैं तो भी सॉइल का नुकसान होता है। Soil is the most important renewable natural resources. It takes millions of years to become a few centimeters of soil. Soil बहुत ही वक्त लेती है बनाने में, जैसे कि ये ले रही है कितना, मिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर ये लाखों वर्ष ले रही है एक परत बनाने में, तो आप सोच सकते हैं कि इसको बनने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। ओवर यूज लीड टू डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू बी प्रोटेक्टेड। मतलब कि जो मिट्टी है ना, ये एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, और इसका बनने में जब इतना लंबा टाइम लग रहा है तो हमें इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, और इसकी जो क्वालिटी खराब होती चली जा रही है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम सॉइल को बचा कैसे सकते हैं, इसके ये तरीके हैं। अफॉरेस्टेशन, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएं, फॉरेस्ट ज़्यादा लगाएं। जितने ज़्यादा हम फॉरेस्ट लगाएंगे उनकी जो नीचे जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ लेंगी, और पानी आएगा तो वो जड़ों को जाने नहीं देंगी। ये जो काउंटर प्लफिंग होती है ना, इसमें लाइन वाइज जो है खेती की जाती है, जैसे लाइन में बना करके लाइनों में खेती की जाती है, जिससे कि मिट्टी जो है वहीं रहे, उसमें पानी, उसमें से मिट्टी बह ना जाए, तो कटिंग ना हो, इसलिए। स्ट्रिप क्रिपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है जैसे कि उदाहरण के लिए हमने एक बार अपने जो स्ट्रिप क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है कि हमने एक पूरा एरिया ले लिया, उसमें से कोई एक एरिया, छोटा सा हिस्सा हम कृषि के लिए छोड़ देते हैं कि हम इस पे कृषि इस बार नहीं करेंगे, इस पे हम जानवर बैठाएंगे। 3 पे हमने कृषि कर ली, और अगली बार हम क्या करेंगे, इस वाले पे कृषि कर लेंगे और किसी दूसरे एरिया को छोड़ देंगे खाली। इससे क्या होगा, मिट्टी को सांस लेने की फुर्सत मिल जाती है, और वो अपनी जो कल्टिवेटिव पावर होती है, उसकी फर्टिलिटी पावर, वो उसको दोबारा से गेन कर लेती है। शेल्टर बेल्ट्स में लाइन में पेड़ लगाए जाते हैं, मतलब कि पेड़ों की एक श्रृंखला बनाई जाती है, सारे के सारे लाइन में पेड़ होते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। राइट योर व्यूज ऑन मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। आप सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, आपका वही चीज़ें आ जाती हैं। एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगा के। काउंटर प्लफिंग, जो श्रृंखलाबद्ध पेड़ लगाए जाते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, जो परती कृषि, यानी कि जो एक एरिया को हम थोड़ा सा सांस लेने के लिए और वापस अपनी कल्टिवेटिव पावर प्राप्त करने के लिए खाली छोड़ देते हैं। शेल्टर बेल्ट्स, वही जो हम इस तरीके से खेती करते हैं। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। ये आपकी वर्कशीट में ही है। गलीज, शीट इरोजन, विंड इरोजन एंड डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ वार्मिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 2। आंसर नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन इन योर एरिया। आपके एरिया में मिट्टी को कटने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ें क्या है। सॉइल इरोजन इन आवर एरिया, आपके में अलग हो सकता है, मैंने नॉर्मल लिखा है। अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो निकासी व्यवस्था है। आप देखते हो जगह जगह जब बारिश होती है पानी भर जाता है, या पानी को ढंग से नहीं निकाला जा रहा, जो सीवर सिस्टम है वो फेल हुए पड़े हैं, तो उससे भी मिट्टी बहुत ज़्यादा कटती है। ड्यू टू स्लोप जहाँ होता है वहाँ कटती है, और जो हमने बहुत ज़्यादा पेड़ों को, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट दिया है, पेड़ जो हैं उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पा रही हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।